सोचिए जरा, सुबह आपने अपने बच्चे को जगाया, नाश्ता कराया, टिफिन रखा, बैग टांगा और स्कूल भेज दिया। लेकिन क्या कभी ये सोचा जिसके हाथों में आपने उसका फ्यूचर सौंपा है, क्या उसके पास कोई विजन है भी या नहीं? क्या वो जानता भी है कि बच्चे को इंसान बनाना क्या होता है, या बस किताबें रटाना ही उसकी ड्यूटी है? हम सब अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा नाम, मोटी फीस, पर शायद हम ये भूल जाते हैं स्कूल बड़ा होना जरूरी नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 90% जो बड़े स्कूल है ना, वो बड़े किस वजह से बनते हैं? आज आपका बच्चा किसी गांव के लोकल स्कूल में जाता है जहाँ पे बहुत कम फीस है और पढ़ाई भी अच्छी होती है, और उनका जो ओनर है उसका भी बिहेवियर आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उस बच्चे का पूरा बेस उस स्कूल ने तैयार करा, उसको समझाया, उसको पढ़ाया, उसको एक पूरा शुरुआत से बेस दिया कि आपको ये पढ़ना है, ये सीखना है। अब धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, ग्रो करना शुरू करेगा। वो 3rd से 4th, 5th से 6th, 7th, 8th, 9th तक पहुंचा। उस बच्चे की बहुत अच्छी पोजीशन है और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाता है, समझता भी है, एक्टिविटीज में भी ठीक है। सडनली आपको लगने लगेगा कि ये जो स्कूल है ना, ये मेरे बच्चे के लायक नहीं है। मुझे चाहिए कोई बड़ा स्कूल जो मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स दिला सके या उसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाए। ऐसा नहीं है कि वो छोटा स्कूल जो गांव का स्कूल था वो आपके बच्चे को बड़े लेवल पे नहीं ले जाएगा, लेकिन पेरेंट को हमेशा ये लगता है कि बड़ी जगह जाऊंगा, बड़े स्कूल जाऊंगा। अब आपने उस इंटेलिजेंट बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में ले जाके भेज दिया या स्कूल शुरू कर दिया उसका, जहाँ की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, जहाँ की फीस बहुत महंगी है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे बच्चा 11th 12th तक जाएगा, वो जितने भी रिजल्ट्स देगा वो किसको देगा, बड़े स्कूल वाले को देगा। लेकिन उसका बेस किसने तैयार करा, एक गांव के छोटे स्कूल ने। अब ऐसे करके जो बड़ा स्कूल है, बड़ा माने जिस स्कूल की बिल्डिंग बड़ी है, उसने धीरे धीरे अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी, और उन गरीब स्कूल को, गरीब स्कूल माने जिसकी फीस कम थी, पुअर इन द सेंस वो पैसे से गरीब नहीं, मतलब जो पहले से कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ में थोड़ा कम है या फिर उसकी फीस थोड़ी कम है, उस स्कूल को उसने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। अब उसके पढ़ाए हुए, तैयार करे हुए बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे। ऐसे बनती हैं बड़ी बिल्डिंग और बड़े स्कूल। अब देखो, क्योंकि अगर वहां पढ़ाने वालों को खुद नहीं पता कि बच्चे की असली डेवलपमेंट क्या है, तो वहां बच्चे का फ्यूचर नहीं, बस रिपोर्ट कार्ड बनता है। इसीलिए हमें चाहिए ऐसे लोग जिनके पास विजन है। अब सवाल ये है कि ये विजनलेस लोग कौन है? वो जो बच्चों को मशीन की तरह देखते हैं, जो कहते हैं बस पढ़ लो, नंबर्स अच्छे आ जाएं, जो सवाल पूछने की फ्रीडम भी छीन लेते हैं, जो हर बच्चे को एक मोल्ड में डालना चाहते हैं। वो नहीं समझते कि सवाल पूछना ही सोचने की पहली निशानी है। कि अगर आपके बच्चे को सवाल पूछना आ गया, उसने हर चीज पे छोटे छोटे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, इसका मतलब ये है कि वो सोचता है, वो सही चीजों को समझ रहा है। और लेकिन ये वही लोग हैं जो बच्चों को इंसान नहीं, एक प्रोडक्ट की तरह समझते हैं, जो सोसाइटी में फिट होना चाहिए, ना कि समझने वाला बनना चाहिए। अब देखो, असली एजुकेशन क्या है? किताबें रटाना नहीं, बच्चे के अंदर सोचने की ताकत जगाना। अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब वो जिंदा है, वो सीखना चाहता है। लेकिन हमारे स्कूल में बच्चों को चुप करवा दिया जाता है, कहा जाता है पहले सुनो फिर बोलो। पर हिस्ट्री गवाह है, हर बड़ा चेंज उन्हीं ने किया है जिन्होंने बोलने की हिम्मत की थी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आदमी है जो अभी बोलना चाहता है, उसको लोग बोलने नहीं देते। लेकिन एक लेवल पे जो शुरुआत में जो लोग आज हिस्ट्री में जिनको हम पढ़ते हैं, उनको भी बोलने नहीं दिया जाता था। उन्होंने हर एक कोशिश करी, उनको तिरस्कारित करा गया, उनको गालियां तक भी दी गई, उनको पत्थर तक मारे गए। लेकिन आज वही लोगों का नाम हिस्ट्री में क्यों है? क्योंकि उन्होंने डर के सामने भी हर चीज को नकार के बोलने की हिम्मत रखी। इसलिए बच्चे के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बोलने का विजन हो, कि वो कुछ भी हो उस पर क्वेश्चन करता हो, समझता हो, सोचता हो, बोलता है, तब तक है वो ढंग से सीख नहीं पा रहा है। टीचर का विरोधी होना क्यों जरूरी है? हमने पहले ही बताया कि विरोधी कौन है। विरोधी वो है जो सच में आजादी पाना चाहता है, जो सच में सही चीजों पे बोलना चाहता है। वो टीचर वास्तव में एक विरोधी टीचर है। ठीक है, विरोध का मतलब, अब बात करते हैं कि सबसे जरूरी चीज क्या है टीचर का विरोधी होना। टीचर अगर रेबेलियस नहीं होगा तो बच्चा कभी आजादी नहीं सीख पाएगा। रेबेल का मतलब गुस्सैल नहीं होता, कोई दंगे फसाद करने वाला आदमी नहीं। रेबेल का मतलब होता है सवाल करने वाला, जो गलत चीज को देखकर चुप ना रहे, जो बच्चों में भी वही हिम्मत डाले कि वो सवाल करें, सोचे और अपनी सोच बनाएं। आज के बहुत से टीचर खुद सिस्टम से डर में बंधे हुए, उन्हें कहा जाता है सिलेबस पूरा करो, बाकी बातों में मत पढ़ो। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब
पिछले 8-9 साल से मैंने बहुत सारे स्कूल देखे, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गया और अलग अलग स्टेट भी शायद रहे होंगे। उसमें इतने स्कूल चेंज करे, हर एक स्कूल में पहले ही हर मंथ की एक डेडलाइन आ जाती है कि सर आपको ना 25 तारीख तक या 28 तारीख तक इस सिलेबस को पूरा करना है। अब 40 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट में बहुत सारे हॉलीडेज भी आ जाते हैं। टीचर क्या करता है, टीचर टाइम पे सिलेबस नहीं करवा पाता, क्योंकि करवा ही नहीं पाएगा, सिलेबस ज़्यादा बड़ा है और टाइम बहुत कम है। इसलिए बहुत सारे टीचर अपना जो फ्री टाइम है उसको भी एडजस्ट करते हैं, दूसरे टीचर्स की क्लासेस तक लेते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस नहीं हो पाता। अब आप सोच के देखो कि जो टारगेट स्कूल ने या मैनेजमेंट ने उसको दिया है उससे वही टाइम पे पूरा नहीं किया जा रहा, तो आपको लगता है कि वो आपके बच्चे को थिंकिंग एबिलिटी दे देगा? कभी भी नहीं दे सकता। साथ में आप एक चीज़ और देखो, वो टीचर सब बच्चों के स्पोर्ट्स के, डांस के, कंप्यूटर क्लासेस हैं, एक्टिविटीज, सारे पीरियड खा जाता है। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे किसी भी स्कूल के बच्चे से पता करके बता दो। मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप में ब्रांड समझते हैं, जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ये उन स्कूलों के हालात हैं। अगर नहीं, अगर आप एक बच्चे हो, आप खुद इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कमेंट में मुझे पक्का बताएं कि आपने कितने दिन में आपको डांस पीरियड मिलता है। अब मैं नहीं कह रहा कि हर स्कूल में नहीं मिलता होगा, पर 90% स्कूल्स में ऐसा ही होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के जो पार्ट हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है सिलेबस पूरा करो, बाकी बातों में मत पढ़ो। अब इससे फिर मेरे को एक बात ध्यान आ जाती है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों ने मुझसे कई बार क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी ने कुछ भी पूछ लिया, मैंने 2-4 बच्चों के जवाब दे दिए। उस जवाबदेही में क्या हुआ कि एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे नीचे बुलाया और मुझसे कहा, सर ये जो आप बातें बच्चों को बताते हो ना, ये बतानी बंद कर दो। आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाओ जो सिलेबस में है, या सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ आप अपना जो टॉपिक है उसको एलिब्रेट करो, बस ओवर हो गया। उनको बाहर की बातें मत बताओ। अब बीइंग अ टीचर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो दिस इज माय बेसिक या मोरल ऑब्लिगेशन कि मुझे उस बच्चे को उस बात का जवाब देना है। इफ आई एम अ टीचर, इफ आई एम नॉट अ टीचर, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर आप बच्चे को स्कूल मत भेजो। पर उनके लिए क्या है, सिलेबस से ज्यादा जरूरी होता है बच्चे के अंदर ह्यूमैनिटी और सोचने की फ्रीडम डालना। उनके लिए ये सब चीजें बेकार की हो गई हैं। अगर टीचर खुद नहीं बोलेगा तो बच्चा कब बोलेगा? क्योंकि अगर टीचर में एक एबिलिटी नहीं है, वो रेबेलियस नहीं है, वो आज़ादी नहीं चाहता है, वो सिखाता नहीं है, वो फियरलेस नहीं है, उस पे सिस्टम का दबाव है, तो वो कभी भी आपके बच्चे को एक विजन नहीं दे पाएगा। और आप ये बात समझते क्यों नहीं है? गुरु वही नहीं है जो सिर्फ सिखाए, गुरु वो है जो सोचने की आग लगाए। आज टीचर्स को सबसे पहले अपने अंदर रेबेलियन जगाना होगा, जो उसके अंदर जो एक विद्रोही आदमी है उसको जगाना पड़ेगा। अब मुझे इस बात पे भी एक चीज ध्यान आ गई है, गुरु। पहली बात तो टीचर्स को गुरु बोलना बंद करो, हम सिर्फ शिक्षक हैं। मैं हूँ, बाकी पढ़ाने वाले लोग हैं, बाकी जितने भी लोग हैं। गुरु एक बहुत अलग टर्म है जिसको शायद हम अभी नहीं समझ पाएंगे। एक बहुत स्पिरिचुअल, एक बहुत ही फिलोसफिकल गहरी बात है गुरु। हम शिक्षक हैं। अब टीचर्स डे आता है, बच्चे टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स को बोलते हैं कि आप हमारे गुरु, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, पता नहीं अलग अलग चीजें, गुरु में ही साक्षात दुनिया होती है। नहीं होती मेरे भाई, हम शिक्षक हैं। गलती से अगर एक